हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करी स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 7 की। पार्ट 6 तक हमने अपलोड कर दिया हुआ है और आज का जो हमारा पार्ट है ये लास्ट पार्ट है, यानी कि इसमें हमारे जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, तो टाइम एंड वर्क में हमारे पाइप एंड सिस्टम भी आ जाता है एंड वर्क एंड वेजेस भी इसी में आ जाता है। तो ये टोटल जो है हमारे पास जितना हमें लग रहा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो हमने कवर कर दिया है। इसके बाद एक वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं जिसमें आपके कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर करने हैं। कुछ डाउट्स आपने कमेंट किए हुए हैं तो उन पर एक वीडियो बनेगा टाइम एंड वर्क, और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो यूनिट होगा वो स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 12 मैन और 18 वुमेन कैन रीप अ फील्ड इन 14 डेज। The number of days that 8 men and 16 women will take to reap it। देखिए 12 मैन और 18 वुमेन जो हैं, और का मतलब है कि 12 मैन जो हैं वो भी 14 डेज में कर सकते हैं, 18 वुमेन हैं वो भी 14 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, और हमें बताना है कि कितने डेज लगेंगे अगर 8 आदमी और 16 जो वुमेन्स हैं वो इकट्ठे उस काम को, उस खेत को रीप करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर 12 आदमी और 18 औरतें, और लगा हुआ है, ये और जो है यहाँ पर और है, हिंदी वाला और नहीं, हिंदी में इसका मतलब या हो गया। 12 आदमी या 18 औरतें किसी काम को 14 दिन में करती हैं, यानी कि 12 आदमी भी 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, 18 औरतें भी 14 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 8 आदमी और 16 औरतें जो हैं वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगी ये हमने बताना है। देखिए यहाँ पर हमें पहले तो, क्योंकि 8 मैन और 16 वुमेन का निकालना है, तो हमें या तो मैन का ही कर सकते हैं या वुमेन का ही कर सकते हैं, तो हम इनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। 12 आदमी जो है वो भी 14 डेज में करते हैं, 18 वुमेन्स जो है वो भी 14 डेज में करती हैं। तो इसका मतलब है कि जो 12 मैन हैं इज इक्वल टू 18 फीमेल्स। ठीक है, 12 मेल जो हैं वो 18 फीमेल के बराबर हैं। यहां से अब चाहे आप मैन की वैल्यू निकाल लो चाहे आप वुमेन की वैल्यू निकाल लो। चलिए हम यहां से निकालते हैं मैन की वैल्यू। तो 1 मैन कितना होगा, 18/12 फीमेल, दैट इज इक्वल टू 6263, 3/2 फीमेल। बस ये हमने पुट करना है, यानी कि 1 मैन की वैल्यू कितनी है, 3/2 फीमेल। तो मेल फीमेल में हमने रिलेशन फाइंड कर लिया कि 1 मेल की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 3/2 ऑफ फीमेल कैपेसिटी। पुट करेंगे, हमसे पूछा है कि 8 मैन एंड 16 वुमेन कितने डेज में करेंगे। तो 8 मैन है, 8 इंटू मैन की जगह क्या पुट करना है, 3/2 फीमेल, 3/2 फीमेल एंड, और साथ में कितने हैं, 16 वुमेन है, 16 वुमेन। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए, हमने क्या करना है यहाँ पर, हमने इनको रिलेट करना है मैन और वुमेन को। क्यों रिलेट किया, क्योंकि या तो हमें ये वैल्यू फीमेल में चाहिए थी या हमें मेल में चाहिए थी। तो 2 से ये कट हो जाएगा, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। तो 12 फीमेल प्लस 16 फीमेल कितना बन जाएगा, 28 फीमेल। यानी कि ये जो हमसे क्वेश्चन पूछा है ये पूछा है टोटल अकॉर्डिंग टू 28 फीमेल। देखिए इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से सॉल्व करूंगा ताकि आपका डाउट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं इसको पहले लेकर चल रहा हूं कि मैंने मैन की वैल्यू, मेल की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो कितना आ जाएगा ये, 28 फीमेल। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 18 फीमेल जो हैं, चेन रूल आ जाएगा इसमें फिर से, 18 फीमेल जो हैं वो किसी काम को खत्म करती हैं 14 डेज में। तो 18 फीमेल 14 डेज में खत्म करती हैं, 28 फीमेल कितने डेज में करेंगी, एक्स डेज में। 28 को कट किया, नीचे ले आए, 14 2 जा 2 9, तो ये कितना आएगा, 9 डेज। देखिए क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एफकैट में पहले भी आया हुआ है। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो किया क्या है हमने, 12 मैन और 18 वुमेन दिया था, यानी कि 12 आदमी जो हैं वो भी 14 डेज में करते हैं और 18 वुमेन्स जो हैं वो भी 14 डेज में करती हैं। तो हमने बताना है कि 8 मैन एंड 16 वुमेन, यानी कि 8 आदमी और 16 औरतें जो हैं वो कितने दिन में उस काम को करेंगी। तो पहले तो रिलेशन फाइंड करना है फर्स्ट लाइन से, 12 मैन इज इक्वल टू 18 वुमेन बिकॉज बोथ आर द सफिशिएंट टू डू द सेम वर्क इन 14 डेज। सो हमारे पास यहाँ पर 12 मैन आ जाएगा 18 वुमेन के बराबर। वहां से हमने 1 मैन की वैल्यू फाइंड की, और जो हमसे पूछा था 8 मैन एंड 16 वुमेन, उसमें हमने पुट किया हमारे पास टोटल वैल्यू, मैन की जगह भी फीमेल पुट किया तो 28 फीमेल आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चेन रूल के अकॉर्डिंग
जो हमारे पास 18 फीमेल थी वो 14 डेज में काम को खत्म करती है, तो 28 कितने डेज में करेंगी, एक्स डेज में, एक्स की वैल्यू 9 आ गई। चलिए इसी क्वेश्चन को अगर हम पुट करते हैं कि 18 जो वुमेन है, ठीक है, 18 जो वुमेन है वो 12 मैन के बराबर है, तो 1 वुमेन कितनी होगी, 12 बाई 18 मैन के बराबर, यानी कि 6263, 2/3 मैन के बराबर। ठीक है, इसमें पुट करेंगे, हमारे पास पूछा है 8 मैन, तो 8 मेल प्लस 16 फीमेल, 16 इंटू फीमेल की जगह क्या पुट करना है हमने, 1 फीमेल इज इक्वल टू 2/3 मैन, 2/3 मैन 3, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 3 जो है ये नहीं कट हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको हम कर लेंगे 16 टू जो 32, तो 8 प्लस 32/3, तो ये बन जाएगा, एलसीएम लेंगे 3, तो 8 3 जा 24, 24 प्लस 32/3, तो ये बन जाएगा 56/3। ठीक है, 56/3 मेल, टोटल जो ये वैल्यू आ गई ये आ गई 56/3 मेल। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 12 मैन कर सकते हैं कितने डेज में, 14 डेज में, तो 56/3 कितने डेज में करेंगे, एक्स डेज में, 3 यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 56 नीचे आएगा, 14 4 4 3 जा 12, 3 इंटू 3 9 डेज। यानी कि आप चाहे मैन को फीमेल से, मेल को फीमेल से कंपेयर करके एक की वैल्यू निकालो, चाहे आप मेल की निकालो चाहे आप फीमेल की निकालो, मैंने दोनों तरह से आपको करके बता दिया, सिर्फ एक क्वेश्चन में करके बताया, बाकी हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कभी कभी हमें खुद लग जाता है कि हमें ये वाला करना चाहिए, ये ज़्यादा ईजी है, इसीलिए मैंने पहले फीमेल वाला किया था, उसमें हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, कट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 44 डेज, देन द सेम वर्क इज डन बाय 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय। देखिए हम सभी को कंपेयर करेंगे, 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज, यानी कि एक जो आदमी है वो किसके, उसकी कैपेसिटी किसके इक्वल है, 2 वुमेन के और 3 बॉयज के। तो कैसे कंपेयर करेंगे, 1 मैन इज इक्वल टू या 1 मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल, ठीक है, तो फीमेल की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 मेल, याद रखना है कि एक फीमेल की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 मेल। उसी तरह से 1 मेल इज इक्वल टू 3 बॉयज, तो बॉय की वैल्यू, 1 बॉय की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 मेल। ये दोनों हमने फाइंड किए। हमसे पूछा है 1 मेल प्लस 1 फीमेल प्लस 1 बॉय, 1 मेल की जगह 1 ही रहेगा, 1 फीमेल की जगह, फीमेल की वैल्यू कितनी है, 1/2 ऑफ मेल, तो हमें 1 फीमेल की जगह पुट करना है 1/2 ऑफ मेल, बिकॉज मेल ही चाहिए हमें इस लाइन में, मेल मेल प्लस 1 बॉय की जगह क्या पुट करेंगे, 1/3 बॉय, तो ये कितना बन जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 प्लस 3 प्लस 2 9 2 11/6 मैन, यानी कि जो ये हमें कंडीशन दी है 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय, वो कितना बन रहा है, 11/6 मैन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक जो मेल है 1 मैन कैन कंप्लीट इन 44 डेज, देन 11/6 मैन कैन कंप्लीट इन x डेज, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, चेन रूल लगाया यहां पर तो हमने सिंपली, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 44 इंटू 6/11, 11 4 जा 44, 6 4 जा 24, 24 डेज में वो उस काम को कंप्लीट कर लेंगे अगर इकट्ठा काम करेंगे, अलग अलग करते हैं तो 44 डेज ईच ले रहे हैं, इकट्ठा करेंगे तो 24 डेज में वो खत्म कर देंगे उस काम को। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 8 चिल्ड्रन एंड 12 मैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज, 8 चिल्ड्रन और एंड 12 मैन, देखिए यहां पर एंड लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान में रखना है इस चीज को, 8 children and 12 men can complete a certain piece of work in 9 days. If each children takes twice the time than man to complete work, ठीक है, 8 children जो है वो twice time ले रहा है, यानी कि कैपेसिटी कितनी होगी, हाफ होगी। इन हाउ मैनी डेज विल 12 मैन फिनिश द सेम वर्क, 12 मैन कितने डेज में करेंगे, देखिए अब इस चीज को हमने करना है, 8 चाइल्ड प्लस 12 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 9 डेज, 9 डेज लगा रहे हैं वो टोटल। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड हमें क्या दिया है कि जो टाइम है वो चिल्ड्रन जो लगा रहा है वो ट्वाइस लगा रहा है, अगर टाइम ट्वाइस लगा रहा है तो कैपेसिटी क्या होगी,
कैपेसिटी की रेशो बनेगी मेल इज टू 2 बॉय, मेल इज इक्वल टू 2 बॉय बनेगी। एक मेल 2 बॉय के बराबर होगा, तभी जितना जो काम है वो एक मेल कर रहा है वो कितना करेगा, 2 बॉयज करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल गया हमें। पुट करेंगे यहाँ पर, तो बॉय की वैल्यू कितनी आएगी, बॉय इज इक्वल टू मेल बाई 2। यहाँ पर पुट करेंगे 8 इंटू बॉय की जगह, चिल्ड्रन की जगह कितना आएगा, मेल बाई 2 प्लस 12 मैन, 2 4, तो 12 प्लस 4 16 मैन। 16 मैन कैन कंप्लीट इन 9 डेज। ये जो हम कॉमन वैल्यू फाइंड करते हैं इसको हम कहाँ पुट करते हैं, इस इक्वेशन में, कि ये जो इकट्ठा काम करते हैं वो कितने दिन में करते हैं। तो 16 मैन, क्योंकि ये टोटल आया जब हमने इसको चेंज किया, 16 मैन कैन कंप्लीट इन 9 डेज, देन हाउ मैनी डेज विल टेक 12 मैन, 12 मैन इन x डेज। तो x कितना आएगा, 16 इंटू 9 बाई 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 डेज। ठीक है, 16 मैन कैन कंप्लीट इन 12 डेज, सॉरी 16 मैन कैन कंप्लीट इन 9 डेज, देन 12 मैन इन 12 डेज। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। दे स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 5 डेज 2 मैन लेफ्ट। हाउ मैनी डेज विल वर्क बी कंप्लीटेड विच इज रिमेनिंग। देखिए ये चीज बतानी है हमने। 7 मैन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं किसी वर्क को 12 डेज में। अगर हम ये मानते हैं 7 मैन 12 डेज लगा रहे हैं, अगर एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, देखिए क्वेश्चन को समझिए, एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 7 मैन 7 आदमी 12 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 12 गुणा 7 84। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आएगा 84 यूनिट। देखिए इस चीज को समझ लीजिए, यूनिट में ही बात करेंगे हम वर्क की हमेशा। 84 यूनिट वर्क है टोटल। ठीक है, और 7 आदमी अगर काम करना स्टार्ट करते हैं 1 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो वो 12 डेज में उसको खत्म भी कर देते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, दे स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 5 डेज। देखिए एक आदमी जो है वो 1 यूनिट काम करता है एक दिन में। 7 आदमियों ने काम स्टार्ट किया, लेकिन काम कितने दिन किया, 5 दिन। ये अलग लाइन थी, इसको अब थोड़ा बस माइंड में रखना है, यहां पर नहीं इसको यूज करना है। 7 आदमियों ने सिर्फ काम किया 5 डेज, तो उन्होंने कितना काम कर दिया, 35 यूनिट। ठीक है, तो 35 अगर उन्होंने कर दिया तो अब रिमेनिंग कितना रहा, 49 यूनिट। 49 यूनिट जो काम है उसको खत्म किसने करना है, देन 2 मैन लेफ्ट। यानी कि 5 डेज बाद क्या हुआ कि 2 आदमियों ने तो छोड़ दिया, तो रहे कितने, अब 7 में से 2 ने छोड़ दिया, 5 रह गए। तो जो 49 यूनिट वर्क है वो किसने करना है, 49/5 लोगों ने करना है। तो 5 कितना आएगा, 5 9 जा 45 प्लस 4, 9 इंटू 4/5 डेज। ठीक है, देखिए कितना भी मुश्किल क्वेश्चन है जो आपको देखने के लिए मुश्किल लग रहा है, हम उसको समझाने में टाइम लग जाता है, करने में उसको बस यही 20 से 30 सेकंड लगाने, इससे ज़्यादा लग ही नहीं रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, मेथड क्लियर हो गया है, इतने आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, जितने भी हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं साथ में प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े ईजी हो जाएंगे जैसे ही आपको मेथड का पता लग रहा है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, टोटल वर्क लिया यूनिट में, फिर हमने ये देखा कि वो 7 आदमी पहले 5 दिन में कितना यूनिट वर्क कर चुके हैं, 35, तो रिमेनिंग कितना रहेगा, 49 यूनिट। अब 49 यूनिट जो खत्म करना है, क्योंकि 2 मैन तो छोड़ गए, 2 आदमी छोड़ गए, तो 5 ही रह गए, तो 5 आदमियों ने खत्म करना है। कितने दिन में खत्म करेंगे, 9 इंटू 4/5 डेज। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज एंड 10 चिल्ड्रन इन 14 डेज। देखिए 10 वुमेन जो हैं वो 7 डेज में खत्म कर रही हैं, और 10 चिल्ड्रन जो हैं, चाइल्ड जो है 10, वो 14 डेज में कवर कर रहे हैं। यहीं से क्लियर हो रहा है कि अगर 10 महिलाएं 7 दिन में कवर करती हैं और 10 चाइल्ड जो है वो 14 दिन में कवर करती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर चाइल्ड कितने होते, देखिए ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिला, अब हम अपने दिमाग से सोच रहे हैं कि अगर 10 महिलाएं 7 दिन में करती हैं किसी काम को, और 10 बच्चे जो हैं वो 14 दिन में उस काम को खत्म करते हैं, तो 7 दिन में कितने करेंगे डेज। अगर हमने हाफ करने हैं, 7 करना है, तो हमें चाइल्ड क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे, डबल करने पड़ेंगे।
तो 20 चाइल्ड करेंगे 7 डेज में। देखिए इस चीज को समझ लीजिएगा, 10 बच्चे अगर किसी काम को 14 दिन में करते हैं तो 5 बच्चे 7 दिन में कभी नहीं करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। यहां पर क्या मतलब है कि अगर 10 बच्चे 14 डेज में करते हैं तो 5 बच्चे कभी भी 7 दिन में नहीं करेंगे, दोनों का हाफ नहीं कर सकते। अगर 7 दिन में कंप्लीट करना है तो संख्या जो है, टोटल नंबर ऑफ पर्संस जो है वो हमें इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो अगर हाफ किया है तो इस तरफ डबल करना पड़ेगा, अगर 1/3 किया है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो उस तरह से करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने डबल कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 20 चाइल्ड जो है वो भी 7 डेज में करते हैं, 10 वुमेन जो है वो भी 7 डेज में करती हैं। ठीक है, अब यहां से हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो 10 वुमेन है वो है 20 चाइल्ड के इक्वल। तो 1 वुमेन कितनी होगी, 20/10, यानी कि 2 चाइल्ड के इक्वल। बस ये याद रखना है कि 1 वुमेन आ रही है 2 चाइल्ड के इक्वल। हमसे क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चाइल्ड, 5 वुमेन प्लस 10 चाइल्ड कितने डेज लगाएंगे। देखिए 5 वुमेन है और 1 वुमेन कितनी है, 2 चाइल्ड के बराबर है, तो 5 इंटू 2 10 चाइल्ड प्लस 10 चाइल्ड, 10 चाइल्ड प्लस 10 चाइल्ड 20 चाइल्ड। तो 20 चाइल्ड कितने डेज में करेंगे, यहां अभी अभी हमने यही निकाला था। वैसे आप चेन रूल लगाकर फिर से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने यही डिस्कस किया था कि 20 चाइल्ड कितने डेज में करेंगे, 7 डेज में। तो ये भी हमारा आंसर फिनिश हो गया। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको इजी लगे होंगे। और इस तरह का क्वेश्चन, ये जो आज का वीडियो है, इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस हैं वो आपने जरूर सॉल्व करने हैं, क्योंकि यहां से आपके पास लास्ट से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, 2016 का जो एग्जाम था उसमें आपके पास क्वेश्चन आए हुए थे यहाँ से। तो सिंपल है, इसको समझ लीजिए, वीडियो को रिपीटिंग में देखिए, अगर नहीं समझ आ रहा है फिर से देखिए कि कहाँ पर क्या समझ नहीं आ रहा है। अदरवाइज बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है और हमने कोशिश की है कि आपको समझ आए। तो नेक्स्ट टाइम हम डाउट्स जो है वो क्लियर करेंगे। जो किसी का डाउट है, किसी ने क्वेश्चन ट्राई किया सॉल्व करना लेकिन नहीं हो रहा है, तो उस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आप आज यहाँ पर डाउट जो है वो अपने लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, हम उनको जरूर सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।